हो सकता है ये फोटो आपने भी कभी न कभी देखी हो। इस फोटो में ब्रह्म जो कि एकमात्र सत्य है, उनको भागवत पुराण के कारणोदक शाही विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, जिनके सिर्फ एक बार सांस छोड़ने से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं अनंत ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स को संचालित करने यानी रेगुलेट करने का काम गर्भोदक शाही विष्णु करते हैं। इन्हीं अनंत ब्रह्मांडों में से एक हमारा भी ब्रह्मांड है। अब अगर हम अपने ब्रह्मांड को बड़ा करके देखते हैं तो हमारा जो आत्म स्वरूप यानी आत्मा, उसको शिरोदक साई विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, जो कि सभी जीवों में विद्यमान यानी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम माया में भटकने के कारण अपनी ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस से बने हुए संसार को ही सत्य समझने लग जाते हैं। जिसकी जैसी चेतना होगी उसका वैसा ही संसार होगा। हमारी चेतना दो बातों पर निर्भर करती है। पहला पिछले जन्म के संस्कारों अर्थात कर्मों पर, और दूसरा सामाजिक अनुकूलन यानी सोशल कंडीशनिंग पर। यही कारण है कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। सभी के लिए सत्य का अर्थ अपनी दृष्टि में अलग अलग होता है। इसी को हम प्रातिभाषिक सत्य यानी सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। आपके लिए संसार में सत्य का मतलब धन और प्रतिष्ठा हासिल करना हो सकता है। एक चोर के लिए उसका सत्य किसी बड़े घर में चोरी करना होता है, और एक आतंकवादी के लिए उसका सत्य दहशत फैलाना होता है। यहाँ तो सत्य का अर्थ सबके लिए अलग अलग है और हर पल बदलता रहता है। इसलिए ये प्रातिभाषिक सत्य मिथ्या है, वास्तविक सत्य नहीं है। क्योंकि वास्तविक सत्य समय के साथ कभी नहीं बदलता है, वह कालातीत होता है। पर हम प्रातिभाषिक सत्य को ही वास्तविक सत्य समझकर राग द्वेष में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए जो इस पूरे खेल को समझ जाता है, उसका फिर किसी से न राग रहता है न किसी से द्वेष रहता है। क्योंकि उसको पता होता है कि ना ये व्यवहारिक जगत सत्य है, ना ये ब्रह्मांड सत्य है, सिर्फ एकमात्र ब्रह्म सत्य है। हो सकता